हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। द स्टॉप लॉस ट्रेडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के आज हम पार्ट 2 पे हैं। तो इससे पहले हमने निफ्टी में कितना वेटेज है, किस सेक्टर का क्या हिसाब होता है, कितने टाइप के सेक्टर हमें पढ़ने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो उसके साथ ही मैंने आपको एक काम भी दिया था कि हमें जितने भी स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक हैं, उसका वेटेज निफ्टी के हिसाब से क्या है और उसके पर्टिकुलर सेक्टर में उसका कितना वेटेज है, उसके बारे में पता करना था। तो आई होप आप अपना काम कर रहे होंगे। तो मैं भी बता देता हूँ कुछ मैंने बना रखा है। ये रहा। तो हमने क्या कर रखा है, सिंबल। सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंबल ले रखे हैं, उसके कंपनी नेम, इंडस्ट्री। ये तो हमें सिर्फ निफ्टी के डेटा से ही मिल जाएगा। ये हमने उसकी फैक्ट शीट से निकाल रखे हैं, जितना वेटेज है। फिर किस सेक्टर से है, तो पर्टिकुलर सेक्टर को ओपन किया हमने, और उस सेक्टर्स में किसमें किस शेयर का वेटेज ज़्यादा है उसको उस सेक्टर का मान के हमने हर एक सेक्टर बना रखा है, निकाल रखा है उसका। ठीक है। फिर उस सेक्टर में कितना वेटेज है वो निकाल रखा है, और सेक्टर में रिलेशन कैसा है उसका, कि वो थीमेटिक है या फिर सेक्टर पे है। ठीक है। तो सेक्टर हमारा यहाँ लिखा है, और वो सेक्टर के अंदर है या नहीं है वो हमने यहाँ दे रखा है। ठीक है। और अगर थीमेटिक है तो थीमेटिक के किस पर्टिकुलर सेक्टर में है वो हमने दे रखा है। ठीक है। तो अब हम हर एक चीज़ का देखते हैं। तो निफ्टी में सबसे अधिक वेटेज किस कहाँ से है। अब देखो, सबसे अधिक वेटेज है रिलायंस का, फिर एच बैंक का, फिर ICICI बैंक का, फिर इन्फोसिस, फिर HDFC बैंक, फिर सॉरी HDFC, NBFC वाला। ठीक है। TCS, ITC, LNT और कोटक बैंक। ठीक है, यहाँ तक का हुआ हमारा। अब पर्टिकुलर सेक्टर में, तो अभी हम सेक्टर में देखते हैं। तो ITC का उसके पर्टिकुलर सेक्टर FMCG में सेक्टर के अंदर ही है, थीमेटिक सेक्टर नहीं है। 32% है। एज टाइटनिक का उसके पर्टिकुलर सेक्टर में कितना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर। रिलायंस का उसके इसमें। फिर HDFC बैंक का प्राइवेट बैंक है, हम इसको प्राइवेट बैंक पे ले रहे हैं। ठीक है। दो अगर बैंक है मान ले, एक है प्राइवेट बैंक और एक है पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे अब पब्लिक सेक्टर बैंक का ही सिर्फ एक ही स्टॉक होगा हमारे पास है, वो है SBI। ठीक है। बचे हुए हमारे पास 5 स्टॉक जो है वो है हमारे प्राइवेट बैंक के। ठीक है। फिर फार्मा में सन फार्मा, IT में TCS और इन्फोसिस। ठीक है। और FMCG में हमारे पास है हिंदुस्तान लीवर। यही है पर्टिकुलर 5-6 सेक्टर, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ONG ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक, फिर गवर्नमेंट बैंक, PSU बैंक, फार्मा, IT और FMCG। ठीक है। ऑटो में हमारे पास है M&M है, पहले मारुति था, अब हमारे पास M&M चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हमने बना रखा है। चाहो तो मैं इसको अपनी कहते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो ये है हमारे सेक्टर के यहाँ तक के स्टॉक। ठीक है। तो 37 स्टॉक हमारे पास में सेक्टर के हैं, और बचे हुए स्टॉक हमारे पास में थीमेटिक हैं। तो यहाँ तक हो गया। चलिए अब इसको चलते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक, पर्टिकुलर आज जो कारोबार हुआ है उसके बारे में हम आज को आपको आज चेक करना है। तो कुछ नहीं करना है, हमारे लिए जो सब कुछ है, जहाँ से हमको डेटा उठाना है, जहाँ से हमें डेटा रखना है, वो माई बाप है हमारे पास है NSE की वेबसाइट। कुछ मत करो, NSE सर्च कर लो। ठीक है। वेबसाइट है, कोई सी वेबसाइट खोल लो। ओल्ड खोलनी है ओल्ड खोल लो, न्यू खोलनी है न्यू खोल लो। ठीक है। ये है ओल्ड। ओल्ड में कैसे डेटा निकालना है, न्यू में कैसे डेटा निकालना है वो देख लेते हैं। न्यू वाली वेबसाइट में सीधे जाओ, मार्केट डेटा में, यहाँ पे डेली मार्केट रिपोर्ट पे जाओ। यहाँ से कुछ मत करो, आज की डेट क्या है, आज का डेट वाइज हो गई है, 21 तारीख का है। हमें जाना है सीधे ये रहा मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट, इसको हमें डाउनलोड करना है सीधे। हो गया। अब ओल्ड वेबसाइट में कैसे चेक करना है, लाइव मार्केट में जाओ, इक्विटी स्टॉक में जाओ, सॉरी प्रोडक्ट में जाओ, इक्विटीज में जाओ। ठीक है। प्रोडक्ट में गए, इक्विटीज में गए। ठीक है। यहाँ पे जाओ हिस्टोरिकल डेटा में, इसके नीचे जाते रहोगे तो वहाँ लिखा है आर्काइव ऑफ डेली रिपोर्ट, इसको ओपन करो। यहाँ पे जाओ, किस में जाना है हमें,
मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट, डेट डालो उसकी, आज की डेट क्या है 21, इस पे जाओ गेट डेटा कर दो, ये आ गई। सेम है, देखो MA21/21/02/2023 21 Feb 2023 सेम है। यहाँ से डाउनलोड कर लो, इसको कर लो, कुछ भी कर लो, मैंने इसी को ओपन कर लिया। ठीक है, मेरे को आपको बताया था कि कैसे हमको इसे डाउनलोड करना है, नई वेबसाइट से और पुरानी वेबसाइट से। ठीक है, अब आ जाओ, आज हमारा कितना कारोबार हुआ है करोड़ों में, तो 39,753 54 ही ले लो, इतने करोड़ का एक दिन का कारोबार हुआ है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी है 18,626 क्वांटिटी, लाख क्वांटिटी हमारी आज की ट्रेड हो रखी है। ठीक है, तो ये है हमारा डेटा। इसका हमारा ज़्यादा काम है नहीं वैसे, हमारे लिए सबसे मेन काम है यहाँ से, इसको बोल्ड बोल्ड में कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कई सारे तुम्हें वो मिल होंगे इंडेक्स, ये ठीक है, 100 लो वॉल्यूम, अल्फा, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये क्या हमारे काम के हैं, हमारे काम की किसी में इनमें से कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग है हमारी कहाँ से होती है, निफ्टी 50 के बाद में IT, नेक्स्ट 50 बैंक, ठीक है, रियल्टी, इंफ्रा, एनर्जी, FMCG, MNC, फार्मा, PSU बैंक, सर्विस सेंटर, विक्स काम का नहीं है अभी, ऑटो, मेटल, मीडिया। फिर नीचे आते रहो, कमोडिटी, कंजम्पशन हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, CPSC हो गया, प्राइवेट बैंक, वो मैं तुम्हें बता रखा है, पहले डाल रखा है। ठीक है, अब उसके बाद में नीचे आ जाओ सीधे सीधे इधर, तो आज कितने हैं, इज इक्वल टू प्लस 2322, 2322 स्टॉक है, जिसमें से हमारे 835 ऊपर गए हैं, 1389 डाउन में गए हैं, और 98 स्टॉक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है 25 सिक्योरिटीज। अब आए हमारे पास में टॉप 5 गेनर एंड लूजर। ठीक है, तो गेनर्स को हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर से इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में लूजर्स, इसको ले लेते हैं रेड कलर में, ज़्यादा चटक रेड हो गया है। ठीक है, ग्रीन भी ज़्यादा ही ग्रीन हो रखा है, इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास में गेनर और ये है हमारे पास में लूजर्स। ठीक है, अब आते हैं इंडेक्स के अंदर कि आज हमारा इसमें देखो गेन हुआ है, लूज हुआ है, ये लूज हुआ है, यहाँ पे भी लूज हो रखा है, यहाँ पे भी लूज है, तो हम सीधे सीधे इसमें निकाल लेते हैं कि कितना रिटर्न लिया है आज। ठीक है, निगेटिव में आया है या पॉजिटिव में आया है। फॉर्मूला लगाओ, इज इक्वल टू LN, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, आज का क्लोज जो है डिवाइडेड बाई प्रीवियस डे का क्लोज, निकाल दो सीधे फॉर्मूला। ठीक है, इसको परसेंटेज में ले लो, 2 टन तक, 2 डिजिट डेसिमल तक, ये आया हमारे पास में कुल कितना रिटर्न हुआ है। तो निफ्टी डाउन है, ठीक है, फिर IT डाउन गया है, ठीक है, बैंक डाउन गया है, तो लगभग सभी डाउन जा चुके हैं। यहाँ से जाते हैं, इसको फिल्टर कर लेते हैं, इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, CPSC एनर्जी गया है, ठीक है, और सबसे अधिक डाउन में क्या गया है हमारे पास है PSU बैंक। ठीक है, सबसे अधिक ऊपर गया है, अप में गया है हमारे पास में CPSC, और सबसे अधिक डाउन में गया है हमारे पास में PSU बैंक। क्या ये डेटा हमारे जो टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स हैं उसके साथ में अलाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है, पहले ये देखते हैं। ठीक है,
सबसे पहले आया एनटीपीसी, फिर ब्रिटानिया, तो क्या हमारे पास में सीपीएससी में, सॉरी वो कॉल आ गया था। तो देखो यहाँ पे क्या है, एनटीपीसी, एनटीपीसी क्या है, टॉप पे क्या है, तो एनटीपीसी, क्या हमारा एनटीपीसी सीपीएससी के अंदर आता है, तो हमारा जवाब है नहीं। तो सबसे गेनर सेक्टर ने एनर्जी में आता है, ठीक है। तो क्या सबसे अधिक गेनर सेक्टर में, जो सेक्टर जिसने सबसे ज़्यादा गेन किया है, क्या उसका स्टॉक गेन किया है, तो हमारा जवाब है नहीं। तो हमारा जो डेटा है वो क्या अलाइन कर रहा है, टॉप सेक्टर का टॉप स्टॉक होना चाहिए और टॉप लूजर का, टॉप लूजर सेक्टर का टॉप लूजर स्टॉक होना चाहिए, तभी वो डेटा अलाइन करेगा। इस समय क्या है, गेनर अलाइन कर रहा है, तो जवाब है नहीं, गेनर अलाइन नहीं कर रहा है। तो हम कल गेनर की साइड पे जाएंगे, तो जवाब है नहीं। अब देखो डाउन में पीएसयू बैंक, क्या पीएसयू बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, अब पीएसयू बैंक में हमारे पास में एक ही बैंक है इस समय और वो है एसबीआई, क्या डाउन में सबसे ऊपर एसबीआई है, तो जवाब है एसबीआई भी नहीं है, ठीक है। तो हम गेनर साइड पे भी नहीं जा रहे हैं, हम लूजर साइड पे भी नहीं जा रहे हैं, तो हम किस साइड पे जाएंगे, तो उसको अलाइन करने के लिए हमको और डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अभी कोई डिसीजन नहीं निकला है, तो ये है हमारा सिर्फ एक छोटा सा स्टेप, जिसमें हम क्या करेंगे, मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट को हम देखेंगे, ठीक है। मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट से हम चेक करेंगे कि हाँ आज का मूड माहौल क्या रहा है, तो आज का मूड माहौल हमको ये कह रहा है कि मार्केट आज डाउन साइड पे ज़्यादा जाना चाह है, ठीक है। तो मार्केट क्या है, आज डाउन साइड पे है, जिसमें हमारे 800 से ज़्यादा ही हुआ, 1300 1400 हो गया लगभग, 1400 स्टॉक ने आज लूज किया है। तो हम कल को लूज साइड पे जाने की ज़्यादा सोचेंगे, क्यों, क्योंकि आज लूज हो रखा है, ठीक है। एडवांस की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर हमने सेक्टर को उसके पर्टिकुलर स्टॉक के साथ में अलाइन करने की कोशिश करी। तो निफ्टी डाउन है, तो उससे तो हमारा ये डेटा अलाइन हो रहा है कि निफ्टी डाउन है और उसकी स्टॉक्स भी डाउन है, तो ये डेटा तो अलाइन कर रहा है। तो हम कल को बाइंग की तरफ जाने के बारे में सोच सकते, सोचेंगे नहीं, नेगेटिव जाने के बारे में सोच सकते हैं। अभी हमको सिर्फ एक डेटा मिला है और एक डेटा के हिसाब से हमको ट्रेड नहीं लेनी है, हमें और डेटा को इसके साथ जोड़ना है। तो हम धीरे धीरे यही सीखते रहेंगे। तो अब क्या है, उसके बाद हम सेक्टर देख रहे हैं। तो सबसे अधिक गेन करने वाला जो सेक्टर है वो है सीपीएससी, जिसने क्या कर रखा है, 0.41% गेन कर रखा है। और हमें चाहिए था कि सीपीएससी मतलब थीमेटिक का ही हमें एक स्टॉक मिल जाता, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, थीमेटिक का तो स्टॉक है बट वो सीपीएससी में नहीं है, वो किस में है, वो है हमारा एनर्जी में, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ब्रिटानिया। अब दूसरे में क्या है गेन करने वाला, दूसरे में गेन करने वाला है हमारे पास एनर्जी, एनर्जी भी नहीं है हमारे पास में। तो एक को छोड़ो, तुम्हारा दो दो डेटा अलाइन नहीं कर रहे हैं, डेटा अलाइन नहीं बन रहा है दो दो सेक्टर का, तो क्या जाओगे तुम कल को बाइक की तरफ में, ठीक है। फिर डाउन साइड पे देखो, डाउन साइड पे दो है हमारे पास में। सबसे पहले है पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक ने सबसे अधिक लूज किया है। तो पीएसयू बैंक का एक एसबीआई था, एसबीआई एक भी, एसबीआई हमें मिला ही नहीं। इसमें कितने शेयर हैं, 1 2 3 4 5 शेयर है, टॉप 5 लूजर्स, टॉप 5 लूजर्स में भी एसबीआई नहीं है। तो हम क्या अपने 50 शेयर की लिस्ट जो है हमारे पास में, क्या उसमें हम शॉर्ट साइड पे जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम निफ्टी के साइड नहीं जाएंगे, हम स्टॉक की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 50 स्टॉक है, निफ्टी एक होता है केवल, ठीक है। हमको कल मिले ट्रेड ना मिले, वो निफ्टी में नहीं मिल सकती, जरूरी नहीं है हफ्ते में एक ट्रेड मिलती है, कई बार तो, कई बार एक बार मिलती है, 2 बार मिलती है, कई बार हफ्ते में मिलती भी नहीं ट्रेड, ठीक है। हम स्टॉक पे जाएंगे, 50 स्टॉक सफिशिएंट है और कहीं ना कहीं हमें ट्रेड जरूर मिलेगी। तो शॉर्ट साइड पे भी हमारे पास पे ऐसा कोई डेटा नहीं मिल रहा कि हम शॉर्ट साइड पे भी इस सिर्फ एक डेटा मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट के हिसाब से हम ना हम बाइंग साइड पे जा रहे हैं, ना हम सेलिंग साइड पे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए और डेटा उठाएंगे। तो जो और डेटा है उसके बारे में हम अब कल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जिसको कोई गलती कोई भी सही समझ में नहीं आ रही वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।